हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सम्मोहन विद्या क्या होती है और इसे सीखने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको ऐसे महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं जिसे सीखने के बाद मनुष्य महाशक्तिशाली बन जाता है। इस विद्या का नाम सम्मोहन विद्या है और इसे सीखने के अनेकों फायदे हैं। प्राचीन समय में इस विद्या का उपयोग लोगों की सहायता हेतु किया जाता था, लेकिन इस विद्या का ज्ञान राक्षसों ने भी प्राप्त कर लिया था और उन्होंने इस विद्या का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज के समय में इसका उपयोग भले के लिए भी किया जा रहा है। यह विद्या भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है और इसे प्राण विद्या, त्रिकाल विद्या, त्रिटक विद्या और वशीकरण विद्या भी कहा जाता है। प्राचीन समय में साधु संत इस विद्या का प्रयोग मोक्ष और सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए करते थे। जब इस विद्या की जानकारी गलत लोगों को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसका उपयोग लोगों को वश में करने और काला जादू के लिए किया। सम्मोहन करने के समय अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसे समय में जिस व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत किया जाता है उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वह व्यक्ति उस समय सम्मोहनकर्ता के वश में होता है। वैसे तो सम्मोहन के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 5 ही माने गए हैं: आत्म सम्मोहन, पर सम्मोहन, समूह सम्मोहन, प्राणी सम्मोहन, परो मनोविज्ञान सम्मोहन। आत्म सम्मोहन का अर्थ होता है कि खुद को सुझाव देना, मतलब खुद के मन को जो कार्य वह करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करना और उससे वह कार्य करवाना। पर सम्मोहन का अर्थ होता है कि किसी दूसरे को सम्मोहित करना। इसमें सम्मोहन करने वाला दूसरे व्यक्ति के मन के विकारों को दूर कर सकता है और उससे अपना काम करवाकर लोगों को चमत्कार भी दिखा सकता है। प्राणी सम्मोहन, पशु और पक्षी का सम्मोहन ही प्राणी सम्मोहन कहलाया जाता है। सर्कस में आपने देखा होगा कि वहाँ के प्राणी रिंग मास्टर की ही बातें मानते हैं। जब वहाँ पर प्राणी को छोड़ा जाता है तो रिंग मास्टर एक बार प्राणियों की आंखों में देखता है और उसके बाद जो रिंग मास्टर करवाना चाहता है वह अपने मन में सोच लेता है और वही कार्य प्राणी करते हैं। समूह सम्मोहन, किसी समूह को या भीड़ को सम्मोहित करना ही समूह सम्मोहन कहलाता है। इस सम्मोहन में व्यक्ति एक बार में एक समूह को सम्मोहित कर सकता है और उससे जो चाहे वह करवा सकता है। सम्मोहन विद्या द्वारा कोई भी कार्य संभव है और सम्मोहन विद्या को 15 साल से लेकर किसी भी उम्र का व्यक्ति सीख सकता है और हाँ, इसे स्त्रियां भी सीख सकती हैं। परमो विज्ञान सम्मोहन, इस सम्मोहन के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान को जाना जा सकता है। दूरदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। दूर बैठे व्यक्ति को सम्मोहित किया जा सकता है। पूर्व जन्म के बारे में जाना जा सकता है। खोई हुई चीज़ों का चुटकी में पता लगाया जा सकता है। पागल को ठीक किया जा सकता है। कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। शरीर से बाहर निकलकर आत्मा के माध्यम से भ्रमण भी किया जा सकता है। दूर बैठे व्यक्ति से झगड़ा, खून खराबा करवाया जा सकता है। आत्माओं, भूत प्रेत से संपर्क किया जा सकता है। इस विद्या के द्वारा नशा आदि बुरी आदतें दूर की जा सकती हैं। व्यक्ति के मन का हाल भी जाना जा सकता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका भी पता लगाया जा सकता है। यह विद्या एक अत्यंत शक्तिशाली विद्या होती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह अपने बॉस को वश में कर सकता है और अपने लिए, अपने हित में सारे काम करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है तो वह सामने वाली पार्टी को सम्मोहित करके अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकता है। इस विद्या के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य आसानी से किया जा सकता है। इस विद्या के द्वारा किसी का भी नुकसान ना करें। यह विद्या का प्रयोग सिर्फ जन कल्याण के लिए ही करें और अपने फायदे के लिए करें, क्योंकि परमात्मा सबको देख रहा है। आज तक उस सच्चिदानंद परमेश्वर से कोई बच नहीं पाया, इसलिए सोच समझ कर ही इस विद्या का प्रयोग करें। इस विद्या को सीखने से पहले मंत्र दीक्षा लेना अनिवार्य होता है, इसलिए सीखने से पहले
अपने किसी योग्य गुरुजी से मंत्र दीक्षा जरूर लें। सम्मोहन विद्या से कई सारे फायदे भी होते हैं। आइए जानते हैं कौन से फायदे हैं। किसी भी शारीरिक रोग को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। किसी भी मानसिक रोग को बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का डर या फोबिया दूर किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का विकास कर सफलता अर्जित की जा सकती है। सम्मोहन से दूर बैठे किसी भी व्यक्ति की स्थिति जानी जा सकती है। इसके माध्यम से शरीर से बाहर निकलकर हवा में घूमा जा सकता है। इसके माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को जाना जा सकता है। इससे अपने पिछले जन्म को जाना जा सकता है। इसके माध्यम से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसके माध्यम से लोगों का दुख दर्द दूर किया जा सकता है। इसके माध्यम से खुद की बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके माध्यम से भरपूर आत्मविश्वास और निडरता हासिल की जा सकती है। सम्मोहन के इस एक प्रयोग से पता चलता है कि मन की ताकत से ही यह संसार और हमारा जीव संचालित होता है। इस एक उदाहरण से ही यह भी पता चलता है कि कल्पना, विचार और भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि मानसिक उत्प्रेरण का परिणाम शारीरिक बदलाव में देखा जा सकता है। ऐसे में सम्मोहन के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। आइए अब इसके नुकसान जानते हैं। आत्म सम्मोहन या किसी सम्मोहनकर्ता से सम्मोहित होने के खतरे और नुकसान भी होते हैं। सम्मोहन का चेतन मन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। चेतन मन तो अवचेतन मन का गुलाम होता है। अवचेतन मन जो सुझाव निर्देश देता है, चेतन मन उसे ही सत्य मानता है, भले ही तार्किक रूप से वह गलत हो। इसलिए आत्म सम्मोहन से पहले सकारात्मक विचारों की शिक्षा लेना जरूरी होता है। यह सकारात्मक भावों और विचारों को जगाने वाली किताबें पढ़ना जरूरी होता है और उनके दिशा निर्देशों का पालन भी करना जरूरी है। यदि व्यक्ति अपने मानसिक रोगों के निदान हेतु किसी प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता के बजाय अनाड़ी सम्मोहनकर्ता से सम्मोहित होता है, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वह क्या सुझाव या निर्देश देगा। सम्मोहन की मनोवैज्ञानिक जानकारी नहीं रखने वाला सम्मोहनकर्ता सम्मोहित व्यक्ति को ऐसे सुझाव दे सकता है जो बाद में उसके लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। एक प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता सम्मोहित व्यक्ति की समस्याओं को हल करने और उसके व्यक्तित्व का उचित विकास करने का प्रयास कर सकता है। वह एक एक शब्द और वाक्य का उपयोग सम्मोहित व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक करता है। आत्म सम्मोहन करना या दूसरों से सम्मोहित होना या दूसरों को सम्मोहित करना, इसके खतरे भी होते हैं। उचित तरीके से यह कार्य नहीं किया जा सकता तो व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार भी हो सकता है। सम्मोहन क्या, इसे और यह कैसे कार्य करता है, इसमें अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है, यह सब यदि नहीं जानते और इसके प्रभाव के बारे में नहीं पता तो आत्मसम्मोहन आपके लिए खतरा भी साबित हो सकता है। इससे आपको अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है। सम्मोहन विद्या आपको पागल भी कर सकती है। यदि आपने इससे उचित रूप से किसी योग्य शिक्षक से नहीं सीखा या समझा है तो इसके और भी कई ज़्यादा खतरे उठाने पड़ सकते हैं जो हमारे मन और हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सम्मोहन विद्या क्या होती है, सम्मोहन विद्या के क्या फ़ायदे होते हैं और सम्मोहन विद्या के नुकसान क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जाने से पहले वीडियो को भी लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।